विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा सप्तमी पाठ नंबर 2, ठीक है, विषय हिंदी था और दादी माँ का चैप्टर चल रहा था। इसमें देखिए अपने को कुछ अंतरे अपने हो गए थे, उससे आगे के अंतरे सीखने अपने को क्या उसमें क्या बता रहे हैं। आगे के अंतरे में देखो, ठीक है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। ठीक है ना, लेखक बोल रहा है कि मुझे भी चारपाई के ऊपर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। ठीक है ना, हंसी आ रही थी, उसको चादर उड़ा के लगा तो इसको वास्तव में सुलाया था दादी माँ ने, तो वो बड़ा खिल खिल के हंस रहा था, उसको बड़ी हंसी आ रही थी। क्या सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा, कि ऐसा लगता है कि लेखक बड़ा था, ठीक है, आयु में। वो बच्चों को अपन अमूमन ज़्यादातर बच्चों को चादर में लपेट करके सुलाते हैं चारपाई के ऊपर, लेकिन वो कह रहा है मतलब लेखक ये बात कह रहा है कि अगर ज़ोर से मैं हंस दूंगा तो मेरी हंसी सबके सामने क्या हो जाएगी, प्रकट होते ही वो क्या हो भेद खुल जाएगा और ऐसे लगेगा कि वास्तव में लेखक यहाँ पर सो रहा है। तो निकाला बाहर किया जाऊँगा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल दिया जाऊँगा यहाँ से। लेकिन पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी, लेकिन भाभी जी ने उसको बात को बोला तो उसकी बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया। वास्तव में वो वहाँ पर तू मैं हो गया वहाँ पर। लेकिन घमासान ऐसा प्रकार से युद्ध भी होने की संभावना हो गई, मतलब घमासान झगड़ा हो गया एक, ठीक है। ठीक है, देबू की माँ ने चादर खींच ली। जैसे ही उसकी जो लेखक सोया हुआ था तो देबू की माँ आकर के उसकी लेखक के ऊपर से चादर हटाई तो कहो दादी ये है कौन बच्चा सोया है। दादी माँ से उसने देबू की माँ ने प्रश्न किया कि बताओ यहाँ पर कौन बच्चा सोया हुआ है, यहाँ पर बेचारा रोता है शायद, वास्तव में ये रो रहा है, रात आप उसको चादर में उड़ा करके सो रहे हो, दूध तो पिला दूँ इस बच्चे को थोड़ा। लेकिन जैसे वो चादर हटाते हैं तो हाथापाई वहाँ पर शुरू हो जाती है। दादी माँ बिगड़ती है, ठीक है ना, बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है कि इस बेचारे लड़के से आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ उनको मिलती है, ये बात बताती है उनको कि कल वाला बच्चा है ना भाभी, ये जो कल ही चादर में लपेट करके चादर उड़ा करके आपने सुलाया था वही बच्चा है क्या, यहाँ पर लेखक की बात चल रही है। लेकिन मैं वहाँ जोर से भागी, जोर से जैसे वो चादर हटाई तो जोर से भागता है कौन, लेखक, और दादी माँ के पास जाकर के खड़ा हो जाता है, दादी माँ के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो इसके आगे वाले अंतरे में अपन और अंतरा एक दो, तो इस प्रकार से वो बच्चे किस प्रकार से ऐसा लगता है कि वास्तव में दादी माँ के सामने किस प्रकार से वो प्रकट कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। दादी माँ भी वहाँ पर देखती है, मुस्कुराती है, ठीक है ना, और हर तरीके से। तो दादी माँ के मन में कुछ उदासीनता की भावनाएं होती है हर तरीके से, तो वो उदासीन का, लेकिन धीरे धीरे वो दादाजी की मतलब 12 दिन पूरे हो जाते हैं, उनके खर्च पर जितना खर्चा हो जाता है तो दादी माँ थोड़ी उदास लगती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक दादी माँ ने अपना बक्सा खोला तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मिली दादी माँ को। अब वो क्या चीज़ मिली, सोने का कंगन मिलता है उनको, सोने का कंगन मिला। तो दादी माँ ने देखा ये कंगन, वास्तव में तो लेखक ने पूछ लिया दादी माँ को कि ये कंगन कहाँ से आया दादी माँ। तो उसने पूछा देखो ये दादाजी का दिया हुआ कंगन है, यही तो एक अमुक निशानी है जो व्यक्ति की अंत तक बनी हुई रहती। इसके आगे कुछ अंतरे और है तो वो समझ लीजिए अपने। तो दादी माँ वास्तव में कुछ इष्ट देवी देवताओं की क्या करती थी, पूजा पाठ करती थी वास्तव में, और इस प्रकार से वो मतलब खोई हुई लगने लगी। वास्तव में कोई दादाजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में उसको देखा काफ़ी दिन उनके, वास्तव में ऐसा लगता कि दिन निकल गया है, भोर हो गई है, लेकिन संध्या होने में वास्तव में समय लगता था उनको बहुत, यानी दिन बहुत बड़े लगने लगे दादी माँ को। पास में एक लंबा खजूर का पेड़ था, उसके नीचे जाकर के वास्तव में दादी माँ बैठ जाती है। तो वास्तव में जैसे ही उस खजूर का पेड़ था उसके नीचे बैठी तो वहाँ पे एक उड़ता हुआ पक्षी और कौवा पक्षी आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठता है। तो वास्तव में एक दादी माँ उस कौवे की तरफ वास्तव में देखती है कि घिनौनी आंखें, उसकी काली काली आंखें, ठीक है ना, घिनौनी काली आंखें फैला करके वास्तव में वो कभी क्या हुआ, दादी माँ का जो घर था उसके खिड़की के ऊपर आकर के बैठ जाता, हाथ में भी। अब हाथ में किशन भैया थे, वो कागज़ पत्र ले रखा था, वो भी पढ़ रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका जब कागज़ वो कौवा जैसे ही खिड़की पर बैठता है तो दादी माँ उसकी तरफ देख रही थी, वो कागज़ को पढ़ते पढ़ते उनका हाथ भी कांपने लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लग रहा था कि वास्तव में कुछ काली चींटियाँ हैं, उनकी जो पंक्ति बना करके वो चल रही है धूम, और चलते चलते क्या हो गए, अपने निश्चित स्थान पर जाकर के वास्तव में गायब हो जाती है। तो आंखों में ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था
कि वास्तव में हमारा मन भी बार बार पूछता है कि दादी माँ कहाँ है, लेकिन क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही, वास्तव में दादी माँ भी कुछ समय के बाद में चली जाती है। ठीक है, अब इस पाठ के शब्दार्थ देखिए, ध्यानपूर्वक कॉपी में करने हैं शब्दार्थ भी। देखिए अब आगे कुछ शब्दार्थ है इस पाठ के दादी माँ के, वो शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर सुलेख में और अच्छी राइटिंग में करना है। ठीक है, तो कठिन शब्द, शब्द अलग और अर्थ अलग इसके हैं, शब्द तो इधर लिखने हैं आपको और अर्थ उसके सामने लिखने हैं साथ में। तो सबसे पहला शब्द अपना शुभ चिंतक। शुभ चिंतक होता है, यानी कहते नहीं है तो हमारा शुभ चिंतक यानी भला चाहने वाला, शुभ चिंतक व्यक्ति होता है वो भला चाहने वाला। दूसरा अपना शब्दार्थ है शरद। शरद ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु के बाद में आती है, ये अपने पाठ में समझाई था कि वर्षा ऋतु के बाद का जो बाद की ऋतु होती है अर्थात बाद का समय होता है वो, ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद की ऋतु। सिवान, सिवान क्या कहते हैं, यानी गांव का जो बाहरी क्षेत्र होता है और उसके पास में जो सीमावर्ती भूमि होती है उसको बोलते हैं सिवान, गांव का बाहरी क्षेत्र। ठीक है, विवल, विटवल वो बोलते हैं इससे घबराया हुआ। और निस्तार, निस्तार का मतलब होता है छुटकारा, कि निस्तार मिला दो, छुटकारा मिला दो। सहेज कर, कोई भी चीज़ कहते हैं ना अपने कोई गांव में अच्छी मतलब घर में कोई अच्छी चीज़ वजह से खरीद के लाते हैं, इसको सहेज कर रखते हैं, यानी संभाल करके रखना। ठीक है ना, संभाल करके रखना। कार प्रयोजन, कार प्रयोजन का मतलब है कोई काम का उद्देश्य, किस काम से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये पाठ के जो कठिन शब्द है अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरीके से लिख करके इनको याद करना है।